प्रिय छात्रों, मेरे इस व्याख्यान में पूर्ववर्ती अनुक्रम में अर्थ संरचना के संदर्भ में अनेकार्थता, विलोमता तथा वाक्य स्तर पर अर्थ विवेचना पर हम विचार करेंगे, उसे समाहित करेंगे। अर्थ संरचना के संदर्भ में पर्यायता की चर्चा की जा चुकी। यद्यपि एक भ्रम होता है पर्याय को लेकर, कोश में जो पर्याय दिए रहते हैं लोग ज़्यादातर उन्हें ही उस शब्द का अर्थ भी मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं। पर्याय का मतलब है कि उसके सदृश अर्थ देने वाला है, लेकिन उसको भी उसके अर्थ मानने का भ्रम होता है, कारण कि उनकी अर्थ की सूक्ष्मताएं, उनके स्रोत और उनके कारणों आदि की बहुत सी चीज़ें हैं जो भाषा व्यवहार में या भाषा प्रयोग में विस्मृत कर दी जाती हैं। अनेकार्थता जो है वो पर्यायता का माने एक शब्द के अनेक पर्याय हैं। यहाँ उससे भिन्न बात है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ। वहाँ है कि एक अर्थ को व्यक्त करने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन सारे पर्याय जो हैं वो उसकी जगह ले नहीं पाते। और बहुत कुछ तो ये युग सापेक्ष भी। एक रोचक बात है कि घर के पर्याय में मंदिर शब्द भी आता है, सामान्य घरों के लिए, भगवान के घर के लिए नहीं। तो लंका में हनुमान जी मंदिर जाते हैं और उसको जला देते हैं। तो एक सज्जन ने कहा कि लंका में तो बहुत भक्त हैं, क्योंकि पूरे लंका में मंदिर ही बने हुए हैं, जबकि वहाँ मंदिर का अर्थ है घर। तो ये कि एक समय में एक शब्द चलता है एक अर्थ में, और दूसरे समय में वह अर्थ गौण हो जाता है या छूट जाता है। लेकिन जो प्राचीन पुस्तकें हैं उनको पढ़ते समय वर्तमान अर्थबोध से संपन्न व्यक्ति उस रूप में उसका अर्थ लेने लगता है। ये अलग समस्या है। इसके विपरीत स्थिति है अनेकार्थता की। एक शब्द का अनेक अर्थ है, और जो प्रयोक्ता है वह जिस भाव में, जिस संदर्भ में उसका प्रयोग करना चाहता है, उसके लिए भय है कि कहीं ऐसा न हो कि उसके तात्पर्य को या उसके आशय को भिन्न रूप में समझा जाए। तो ये एक कठिनाई अर्थ संप्रेषण की है। तो एक ही शब्दाकृति के एक से अधिक अर्थ हो जाने को ही हम, उस प्रक्रिया को ही अनेकार्थता कहते हैं। कारण क्या है? भाषा की परिवर्तनशीलता के क्रम में एक ही शब्द कई अर्थ ग्रहण कर लेता है, और इसका कारण है कि भाषा की सृजनात्मकता है। क्योंकि भाषा की प्रकृति में, उसके वैशिष्ट्य में ये बात कही गई है कि भाषा सृजनात्मक गुणों से संपन्न होती है। माने उसमें जो भाषा के नियम हैं जो सामान्यतः मानव मस्तिष्क पर आरोपित हैं या उस पर उनको निहित किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए वह नए नए तरीके से भाषा का प्रयोग करता है और उसको अर्थ की सूक्ष्मताओं से जोड़ता है। अपने विचारों को नया आयाम देने के लिए, नया स्वरूप प्रदान करने के लिए, या कहिए कि उसको बहुत अधिक
सार्थक बनाने के लिए, मार्मिक बनाने के लिए वह नए ढंग से प्रयोग करता है। और इस नवीनता के आग्रह में उसके अनेक अर्थ बनते चले जाते हैं और कुछ समय के बाद नया अर्थ चलता है और पुराना अर्थ भी कोश में पड़ा रहता है। तो ऐसे शब्द भी भाषा व्यवहार में एक बड़ी भारी जटिलता पैदा करते हैं कि जो शब्द प्रचलन में नहीं है, माने कि उसका अर्थ उस रूप में नहीं प्रचलन में है, और कोई लेखक, कवि या कोई विद्वान जब उसका प्रयोग करता है तो सुनने वाले के लिए मुश्किल पैदा करता है और वो उसको ठीक से समझ नहीं पाता कि ये किस भाव से इस अर्थ का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका समाधान कि माने जो अनेकार्थी शब्द हैं उनको, उनका अर्थ हम कैसे समझें। अभी हम लोग इसी संदर्भ में वाक्य के स्तर पर जो अर्थ का वैविध्य है या वाक्य के स्तर पर अर्थ की जो स्पष्टता है उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करें, उस पर विचार करेंगे। और सामान्य रूप से जो कोशगत है वहाँ तो कई अर्थ दिए गए हैं, लेकिन जो व्यवहार में, भाषा व्यवहार में प्रयोग हो रहा है वो वास्तव में किस भाव से, किस अर्थ से जुड़ा है, इसका फैसला करने के लिए भर्तृहरि ने 14 साधनों का उल्लेख किया है। वैसे शब्दों के परिसर से प्रसंगानुसार अर्थ की स्पष्टता आ जाती है। ऐसे इसे ही भर्तृहरि ने कहा संयोग। संयोग माने कि जब आप वाक्य प्रयोग करते हैं, वाक्य में शब्द का व्यवहार करते हैं, तो उसके साथ जो दूसरा शब्द आ रहा है, उसकी क्रिया आ रही है, विशेषण आ रहा है, उससे ये फैसला हो जाता है कि उसका वास्तविक अर्थ क्या है। जैसे गो शब्द है, भाषा भेद से तो कई बार तो अगर 2-2, 3-3 भाषाएं प्रचलन में हैं तो आदमी पूछता है कि भाई आप किस भाषा का शब्द बोल रहे हैं। जैसे कहा गो का अर्थ बताइए, तो कोई ये भी पूछ सकता है कि गो कौन, अंग्रेजी का पूछ रहे हो कि हिंदी का पूछ रहे हो, संस्कृत का पूछ रहे हो, किसका है। तो एक तो ये बात होती है, तो वहाँ ये बताना पड़ता है कि नहीं हम हिंदी का शब्द पूछ रहे हैं या उसका अर्थ जानना चाहते हैं। लेकिन जहाँ इस तरह की समस्या नहीं है, भाषा भेद की बात नहीं है, एक ही भाषा है और उसी के प्रयोक्ता और श्रोता हैं, तो वहाँ भी ये समस्या आती। तो जैसे कहा गो, तो गो किस अर्थ में प्रयोग किया, तो कहा कि गो चारा खाती है, या ऐसे कह दिया कि गो जो दूध देती है। कृष्ण गोचारण करते थे, तुलसीदास ने कहा गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया जान्यो भाई। अगर कोई व्यक्ति इसके विविध अर्थों से परिचित नहीं है और संदर्भ के अनुसार उसके अर्थ को नहीं समझ रहा है, तो वो कह देगा कि गाय जहाँ तक चरने जाती है वहाँ तक, जहाँ तक मन जाता है, अब आप बताइए गाय चरने जाती है वहीं तक मन जाता है, मैंने ऊँट का पटांग अर्थ निकाल लेगा। तो यहाँ गो का अर्थ हो गया इंद्री। तो इस तरह से, और वहाँ गो चारा खाती है, तो यहाँ गो का अर्थ हो गया गाय, या गो दूध देती है, या कृष्ण गोचारण करते थे मैंने गाय चराते थे, तो गो का अर्थ गाय हो गया। इस तरह से जो विशेषण उसके साथ जुड़ा है या उसको, उसके साथ जो क्रिया जुड़ी है, क्रिया के औचित्य से भी हम इसका एक निश्चित अर्थ जान पाते हैं। दूसरा उपाय उन्होंने बताया वियोग। दो वस्तुओं के अलगाव को वियोग कहते हैं। नग माने पर्वत और नग माने अंगूठी में जो छोटा सा नग लगा रहता है। तो नग का प्रयोग किसके लिए हो रहा है?
पहाड़ के लिए हो रहा है कि नग जो छोटा सा लगा है अंगूठी में उसके लिए हो रहा है। तो अगर कोई कहता है अंगूठी नग के बिना अच्छी नहीं लग रही, तो माने अंगूठी पहाड़ के बिना अच्छी नहीं लग रही तो अर्थ नहीं लगेगा। तो चोट से उसका कर टूट करके अलग हो गया। कर माने किरण होता है और कर माने हाथ होता है। तो चोट लगेगी तो हाथ टूटेगा, माने सूर्य की किरणें नहीं टूटेंगी, चोट लगी टूट करके अलग हो गई। तो इस तरह से वियोग के माध्यम से भी पता चलता है कि जो बहुअर्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, उसको किस अर्थ में प्रयोग में लाया जा रहा है। तीसरा है साहचर्य। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ एक दूसरा शब्द भी प्रचलन में रहता है, और अगर हम एक का प्रयोग करते हैं, जैसे आपने कह दिया सीता, तो कहिए कौन सी सीता? भाई सीता तो बहुत सी लड़कियों के नाम हो सकते हैं, लेकिन जब तक कहते हैं सीताराम, जब सीताराम कहते हैं तो अपने आप ये अर्थ आ जाता है कि राम की पत्नी सीता जो पौराणिक पात्र के रूप में हमारे सामने हैं, उन्हीं सीता की बात हो रही है। ऐसे राधा कृष्ण, ऐसे आप कहें कि कैसा चित्र है? श्वेत श्याम चित्र है। श्वेत श्याम चित्र, श्याम माने कृष्ण भी होता है और श्याम माने काला भी होता है। तो श्वेत के साथ आने की वजह से इसको हम काला ही अर्थ लेंगे, कृष्ण नहीं लेंगे। दूसरा विरोध। कुछ लोगों का विरोध पौराणिक ढंग से बहुत प्रसिद्ध है, सिद्ध है, तो उसके साथ जब हम उसका प्रयोग करते हैं, दोनों युग्म का, विरोधी पात्रों का, विरोधी स्थितियों का, तो भी बहुअर्थी या अनेकार्थी शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। राम रावण, रावण को मारने वाले या रावण के साथ विरोध व्यक्त करने वाले राम माने श्री रामचंद्र जी, दशरथ पुत्र। लेकिन संक्षेप में बलराम और परशुराम को भी राम कहा जाता है, लेकिन बलराम तथा परशुराम का अर्थ यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि रावण का विरोध बलराम से और परशुराम से नहीं था। इसी तरह से अर्थ, अर्थ कहते हैं प्रयोजन। यहाँ अर्थ माने धन दौलत नहीं, मीनिंग नहीं, इसका तात्पर्य अर्थ माने किस प्रयोजन से आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोजन से भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे स्वास्थ्य के लिए फल उपयोगी, तो यहाँ फल का अर्थ होगा कि आम है या अंगूर है या केला है, सेब है, जो भी फल है, जिस तरह का रोग हो या स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक हो। तो यहाँ फल का अर्थ जो है खाने वाला फल। आलस्य करने से परीक्षा का फल अच्छा नहीं होगा, तो इसका तात्पर्य है फल माने रिजल्ट, परिणाम। तो फल के जो दो अर्थ हैं वह दोनों अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त होने के कारण अपना अर्थ स्पष्ट कर देते। इसी तरह से हरि शब्द है, हरि के बहुत अर्थ दिए हुए, ईश्वर, बंदर, घोड़ा, सूर, चांद, मेढक, सिंह। हरि के भजन से मुक्ति मिलती है, तो आप हरि का अर्थ बंदर नहीं ले सकते, घोड़ा, सूर, चांद, मेढक, शेर नहीं ले सकते। हरि के माने अर्थ लेंगे ईश्वर, भगवान, उनके ही पूजा से मुक्ति मिलेगी। तो ये जो आपने भजन और मुक्ति ये सब संदर्भ दिया, उससे भी अर्थ स्पष्ट हो गया। अगला है प्रकरण। महत्वपूर्ण प्रकरण की भी भूमिका है। कहना चोर गोली लगने से घायल हो गया। अब गोली का एक अर्थ होता है बंदूक की गोली, और एक होता है बुखार उतारने की गोली, टेबलेट। तो गोली खा लो बुखार उतर जाएगा, तो ये नहीं होगा कि उसको आप बंदूक से उठाइए गोली मार दीजिए बुखार उतर गया। वहाँ तात्पर्य यही होगा कि गोली माने टेबलेट खा लो, जो भी निर्धारित टेबलेट है, तो बुखार उतर जाएगा। लिंग, लिंग माने होता है चिन्ह, पहचान। गगन में घिर आए घनश्याम, घनश्याम माने यहाँ घनश्याम माने बादल भी होता है और घनश्याम माने कृष्ण भी होता है। तो आकाश में नहीं गिरे,
ये प्रकरण से, लिंग से, चिन्ह से पता चला कि यहाँ घनश्याम का अर्थ बादल है। अन्य शब्द के सान्निध्य, दूसरे शब्दों के साथ आने से भी अर्थ की एक रूपता या कह लीजिए अनेकार्थी शब्द का सुनिश्चित अर्थ, संदर्भगत अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे आप कहते हैं पंत प्रसाद निराला, तो पंत तो बहुत हैं, सुमित्रानंद पंत के अलावा भी गोविंद वल्लभ पंत थे। माने पंत तो एक जाति का सूचक है, आज भी बहुत सारे पंत लोग हैं। प्रसाद बहुत लोगों के नाम के साथ लगा होता है, लेकिन पंत प्रसाद निराला जब एक साथ कहते हैं तो इससे बोध हो जाता है सानिध्य के आधार पर कि ये तीनों छायावादी कवि हैं और इनमें सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात हो रही। इस तरह के प्रयोग होते हैं तो लगा कि हिंदी के कवियों का संदर्भ है, आधुनिक कवियों का, उससे भी हम जो उनके दूसरे अर्थ हैं उनसे उनको अलगा लेते हैं। सामर्थ्य और शक्ति, जैसे किसी शब्द से किसी की क्षमता का द्योतन हो रहा, जैसे चरण कमल बंधो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ये सूरदास का भजन है, उनका पद है। तो इसमें सामर्थ्य, शक्ति का पता लगा। चरण कमल बंधो हरि, हरि माने भगवान, माने हरि माने बंदर नहीं, हरि माने सूर्य नहीं, मेढक नहीं। क्यों कि ये सामर्थ्य भगवान की है, ईश्वर की है, जिसके चरणों की वंदना करने मात्र से, जो जिसकी कृपा से पंगु लंगड़ा भी पर्वत लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई दे सकता है। इसी तरह से औचित्य क्या है शब्द प्रयोग का, माने जिस संदर्भ में उसका प्रयोग हुआ है वहाँ आने के बाद अर्थगत उसमें संगति है कि नहीं। आज शुभ शकुन है, काम निपटा लीजिए। शकुन का अर्थ होता है शुभ घड़ी, और शकुन का अर्थ पक्षी भी होता है। तो आज शुभ शकुन है, काम निपटा लीजिए, इसके माने कि शुभ घड़ी है, शुभ अवसर है। और जब कहते हैं शकुन उड़ गया, तो इसे माने घड़ी उड़ गई ऐसा नहीं, माने कि पक्षी उड़ गया। तो वहाँ फिर हम उसका अर्थ पक्षी लेंगे जहाँ उड़ने की बात है, और जहाँ काम निपटाने की है वहाँ पर हम औचित्य देखेंगे। ऐसे देश देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने आकाश में जा रही। तो यहाँ जो साकेत है वो अयोध्या का प्रतीक है, या उसी के अर्थ में है, और गगन आकाश का अर्थ दे रहा है। काल से भी तय होता है। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। मधु का अर्थ माधुर्य होता है, मधु का अर्थ शहद होता है, मधु का अर्थ मधुमास होता है। तो यहाँ मास नहीं है, केवल मधु है। तो सरसों फूल गई है, अपने रंग में है, और अनंग माने कामदेव, कामदेव मधुमास लेकर आ गया। तो यहाँ मधु से मधुकाल अर्थात बसंत का बोध होगा। तो ये व्यक्ति पुरुष, ये कई बार लिंग का भी पता चलता है उससे, भाषिक व्यवहार से, कि पुरुष है कि स्त्री है। सिर पर टीका शोभित है, अच्छी टीका है। तो जब अच्छी टीका कहा तो समझ अच्छी स्त्री के टीका की बात है। और जब शुभ टीका है माने वो चंदन का अर्थ दे रहा है। इस तरह से अर्थ की स्थितियाँ तय होती। एक दूसरा संदर्भ है अनेकार्थकता की, उसे उपादेयता भी है। विलोमता, दूसरा जो संदर्भ है वो विलोमता है। विलोमता के माने कि एक शब्द का से विपरीत अर्थ देने वाला। विलोमता के कई आयाम हैं और विभिन्न आशय हैं, लेकिन कुछ लोग विलोमता की एक सीमित स्थिति ही समझते हैं
जिससे समस्या आ जाती है। कुछ विलोम शब्द ऐसे हैं जो अपनी अर्थात्मकता में बहुत स्पष्ट नहीं होते, कहने के लिए बड़ा छोटा, इनकी स्थिति तुलनात्मक होती है। माने कि तुलना इस दृष्टि से कि एक कोई निश्चित आदर्श है, उस आदर्श के तहत कोई चीज़ कम ज़्यादा होती है। जैसे आपने कहा देहात के मकान छोटे होते थे जितना शहर के मकान हैं। अब मान लीजिए कि आप छोटे नगर में हैं तो वहाँ बड़ा मकान है, और बम्बई में गए बहुत छोटा मकान है उसकी तुलना में, और वहाँ लोग कहेंगे भाई बम्बई में तो आपका बहुत बड़ा मकान है, क्योंकि वहाँ बड़ा मकान होना जो है थोड़ा कठिन काम है। तो बड़ा और छोटा जो है एक दूसरे का विरोधी उतना नहीं है, बल्कि एक धारणा पर निर्भर करता है। जैसे आपने कहा कि जो बड़ी बिल्ली है छोटे ऊँट से तो छोटी ही होंगी, तो यहाँ बड़ी है और वहाँ छोटा है, तो छोटा बड़ा में बड़ा बड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं, वहाँ छोटा से भी वो बड़ा छोटा है। तो इस तरह की विरोधात्मक स्थितियाँ शब्दों की होती है जो स्वतंत्र रूप से विरोधी गुण के सूचक नहीं होते, बल्कि किसी अंतर्निहित आदर्श की अपेक्षा उनमें कम ज़्यादा की स्थिति होती है। इसी तरह से प्रतिलोमिता होती है, जो विलोमता का एक पहलू है। विवाह संबंध में संबंधों की जो का विलोम है वो इससे व्यक्त होता है। जैसे कहा राम सीता का पति है, तो अपने आप हो गया सीता राम की पत्नी है, बिना बताए ही। अगर इसको उल्टा बोलो कि सीता राम की पत्नी है, तो अपने आप हो गया राम सीता का पति है। इसी तरह से कहा ये मेरा भाई है, तो उसका उल्टा हो जाएगा कि ये इसका माने भाई है, तो वहाँ देखिए समानता का रूप आ रहा है, विरोधी नहीं आ रहा है। लेकिन चचेरा भाई है तो वहाँ पे चचेरा भाई ही आएगा उल्टे में। तो इस तरह के जो संबंध सूचक हैं वहाँ की विपरीतार्थता कई बार बहुत तय जैसी रहती है कि एक है तो दूसरे की स्वीकृति अपने आप हो जा रही है। इसी तरह से यहाँ एक द्विभाजन की स्थिति है। जैसे आपने कहा लिंग निर्धारण में खास तौर से कि यह पुरुषों का क्लब है, तो इसके माने कि स्त्रियों का नहीं है, अपने आप निषेध हो गया। या स्त्रियों का है तो अपने आप निषेध हो गया, पुरुषों का नहीं है। लेकिन ध्यान नहीं रखिए कि यहाँ सांस्कृतिक संदर्भ में सामाजिक संदर्भ भी महत्व के होते हैं। जैसे लड़कियाँ स्त्रियों में फ़र्क किया जाता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने, समाज ने तीसरे जेंडर को मौका दे दिया है, उनको भी मान्यता दे दी। तो अब ये और समस्या आ सकती है ऐसे मामलों में कि भाई स्त्रियों का है पुरुषों का है, तो मान लीजिए वह भी आए हैं तो उनको कहाँ पर रखेंगे, उनको भी एक जगह बतानी पड़ेगी। तो इस तरह से जो भाषिक व्यवहार है सामाजिक व्यवहार के साथ तालमेल करके चलता है। और विपरीतार्था की इस तरह की स्थितियाँ होती हैं कि सब एकदम विपरीत नहीं होते हैं, दृष्टियों से भी होता है। जैसे राजा का पूछते हैं कि विलोम क्या हुआ, किताबों में लिखा रहता है रंग। राजा रंग से क्या संबंध है? रंग तो गरीबी का सूचक है, अमीर गरीब हो सकता है, लेकिन राजा का तो प्रजा होगा, क्योंकि राज्य शब्द से बनता है जो शासन करने वाला है। ऐसे वाक्य के स्तर पर जो अर्थ हैं उनके भेद हमें दिखाई देते हैं। बहुअर्थकता वाक्य के स्तर पर भी होते हैं। जैसे बैठना शब्द जो है उसका भिन्न भिन्न अर्थ नहीं है कोश में, लेकिन कहते हैं कि उसने अपनी भौजाई को अपनी भाभी को बैठा लिया। बैठा लिया शादी किए बिना ही पत्नी बना लिया। या वो राजनीति में वो उठ खड़ा हुआ है, बैठ गया है। या कहिए कि वो उसकी कुर्सी जो है खिसक गई, उसको ऊंची कुर्सी मिल गई। तो कोई ऊंची कुर्सी बैठ जाए तो उसको अर्थ नहीं है, उसका अर्थ भिन्न है। तो इस तरह से भिन्नताएं हमें दिखा देती हैं। कई बार वाक्य में दो दो अर्थ रहते हैं। हंसते हुए राधा ने बच्चों को देखा, तो माने बच्चे हंस रहे हैं कि राधा हंस रही है, दोनों अर्थ हो सकता है। इस तरह से दो तरह से ये प्रजनित वाक्य माना जाएगा। तो वाक्य के स्तर पर अर्थ की बहुलता हमें दिखाई देती है और हम प्रसंग के अनुसार ही उसका फैसला करते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है।